हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी बराबर 1 - 2 साइन ए कोस बी साइन सी। तो यहाँ पे देखो, त्रिभुज एबीसी में हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम एक सूत्र जानते हैं कि साइन ए प्लस में साइन बी क्या होता है। ये होता है हमारे पास में 2 साइन ए प्लस बी बट्टा 2। और क्या होता है, कोस ए माइनस बी बट्टा 2। ठीक है। और देखो, जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - में साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार लिख सकते हैं। साथ ही साथ देखो, हम जानते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का जो मान है वो किसके बराबर आता है, साइन थीटा के बराबर ही आता है। तो अब देखो, सवाल में हमें बताया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी के कोण है ना, ए बी और सी। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, बायां पक्ष लेते हैं और इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में देखो, कोस स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर सी। तो यहाँ पर देखो, कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा इस रूप में लिखते हैं ना। तो लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर है, फिर माइनस से गुणा करके लिखेंगे तो -1 प्लस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर भी। फिर आगे प्लस में 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर सी। ये बन गया। तो अब देखो, इस एक से ये माइनस का एक शून्य हो गया, तो प्लस के एक को हम आगे लिख लेते हैं। तो प्लस के एक को जैसे ही आगे लिखा, तो यहाँ पर देखो फिर प्लस का पद लिखते हैं, साइन स्क्वायर बी लिख लेते हैं पहले। और माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर ए, ये पद है। और यहाँ पर माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है साइन स्क्वायर सी। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से हम एक सूत्र जानते हैं। कौन सा सूत्र, कि जब भी देखो इस प्रकार से लिखा हुआ होता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर इस प्रकार लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो ये किसके बराबर होता है, साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है। और क्या आता है, साइन एक्स प्लस वाई। ये सूत्र जानते हैं हम। तो ये यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखो अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 1 में पहले साइन बी माइनस ए, फिर साइन के अंदर बी प्लस ए या ए प्लस बी भी बोल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर सी चल रहा है। तो साइन स्क्वायर सी लिख लिया। तो अब देखो, साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है। अब चूंकि देखो ए प्लस बी प्लस सी जो है 180 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से ए प्लस बी का मान निकालेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस में सी। और साइन 180 डिग्री माइनस सी किसके बराबर आ जाएगा, साइन सी के बराबर ही। ठीक है। तो यहाँ से देखो, एक प्लस में साइन बी माइनस ए, ये बन जाएगा हमारा साइन सी। और आगे माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर सी, ये लिखा हुआ है। तो अब देखो, साइन सी दोनों पदों में से हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो देखो अब बायां पक्ष क्या बनेगा, बायां पक्ष बराबर में देखो, ये अब यहाँ पर 1 में साइन सी को उभयनिष्ठ कर लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन बी माइनस ए। और यहाँ पर देखो, हमने क्या किया है, साइन सी को उभयनिष्ठ निकाला है ना, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस में क्या आ जाएगा, साइन सी बच जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी जो है 180 डिग्री के बराबर है, तो अगर यहाँ से सी का मान लिखना चाहें तो 180 डिग्री माइनस में ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं ना। तो ये मान यहाँ पे रख लेते हैं हम। तो साइन 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बन जाएगा ना। तो 1 में साइन सी, यहाँ पर अंदर क्या बन जाएगा हमारा, देखो अंदर हमारे पास में कौन सा पद बनेगा, अब अंदर पद बनेगा साइन बी माइनस ए, और माइनस में आ जाएगा साइन ए प्लस बी। अब साइन ए माइनस साइन बी का एक सूत्र होता है, वो भी जानते हैं। देखो हम, क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी। जिस प्रकार देखो, जब हम साइन ए प्लस साइन बी लिखते हैं तो यहाँ पर 2 sin a + b/2 आता है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले 2 cos a + b/2 ये पद आ जाता है, और फिर साइन के अंदर कौन सा पद आता है, a - b/2। तो ये दोनों के दोनों जो सूत्र है वो हमें याद होने चाहिए, साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है। फिर देखो, यहाँ से इसको ये सूत्र लगा के लिखते हैं। तो 1 में साइन सी, अंदर ये सूत्र लगाएंगे तो 2 कोस, पहले ए प्लस बी करते हैं ना, तो दोनों कोणों को जोड़ लेते हैं। तो बी माइनस ए प्लस में ए प्लस में बी किया, तो माइनस ए से प्लस का ए शून्य हो गया, बी प्लस में बी 2b बन जाएगा, 2b/2, यहाँ पे बी आ गया। फिर देखो, साइन ए माइनस बी होता है, तो बी माइनस ए माइनस बी करेंगे ना,
तो यहाँ पर क्या होगा, बी से माइनस का भी शून्य हो जाएगा, माइनस से और माइनस से माइनस का 2a होगा, और माइनस 2a बट्टा में 2 क्या हो जाएगा, माइनस का a, तो यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा, तो ये पद आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन ए कोस बी साइन सी, ये पद बन गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यही हमारा क्या है, दायां पक्ष भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या है, दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।